हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग करते हैं ये बातें। तो क्या हैं बातें? आपकी सच्चाई आ रही है सबके सामने? क्या यही सारी बातें हो रही हैं और क्या सच्चाई आपकी लोगों के सामने आ रही है? सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी आप स्त्री हैं पुरुष हैं जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो आपके लिए। तो इस बात पे लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ओके। और ये व्हाट्सएप नंबर है। कई प्रश्न आपके मन में होते हैं जिनके उत्तर अगर आपको मिल जाते हैं तो जीवन जीना थोड़ा सरल हो जाता है। तो उसी के लिए होती है टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग। तो आप वो करा सकते हैं और हीलिंग करा सकते हैं। अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको रिमूव करने के लिए हीलिंग करा सकते हैं आप। और परेशान है या कोई लग रहा है आपको कि शरीर से कोई रोग है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसके लिए भी हीलिंग करा सकते हैं, रिश्तों की हीलिंग करा सकते हैं। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया कमेंट्स करके जो आप अपनी एनर्जी सेंड करते हैं उसके लिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, लोग हमेशा से आपके बारे में बात करते ही रहे हैं। आप लोगों के सामने दरअसल आपकी सच्चाई आ भी चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड है पहला ही कार्ड बता देता है। मैंने वैसे भी यहाँ थंबनेल पे कार्ड उसी हिसाब से लगाए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड, आप जो है बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रख के आगे बढ़े। हमेशा से आपने सच्चाइयों का साथ दिया। माता रानी का एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद आपके साथ रहा है। जो लोग माता रानी को मानते हैं, नहीं तो ये मान लीजिए सुपर नेचुरल पावर की कोई शक्ति ऐसी है जो आपके साथ है, जो आपको इतनी हिम्मत, इतनी मुसीबत में, इतने कष्टों में आपको जो हिम्मत भरती है वो गॉड की ही ब्लेसिंग है। देखो, नेगेटिविटी अराउंड रही आपके, कई ऐसे लोग रहे आपके जीवन में जो सिर्फ आपको फिजिकल तौर पे, मैं ये कहूँगी ज़्यादा, जैसे आपसे काम करा लिया, घर का काम करा लिया, आपसे रिश्ते, शारीरिक संबंधों के रिश्तों में अगर कहूँ तो पति पत्नी वाले रिश्ते अगर हैं तो वहाँ पर अगर ठीक कुछ नहीं रहा तो वो सिर्फ फिजिकल नीड को पूरा किया गया आपसे। और ब्लैक मैजिक और ये सब सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रयोग की गई कि कैसे भी आप उनके वश में रहें, उनके अंडर में रहकर आप काम करें। और काफ़ी कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर अराउंड में है। वर्तमान में मैं ये कहूँगी आप बहुत ही नेगेटिव विचारों से घिर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, या उम्मीद जो हार रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। हालांकि आपको ईश्वर की जो सुरक्षा प्रदान है वो आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित करती है। और आपका मजबूत है क्योंकि आप बहुत हिम्मत रखते हैं। आप सच्चाइयों में हमेशा बिलीव किया आपने, आप सच बोलने वाले इंसान रहे हमेशा से, ये लोगों के बीच में प्रचारित है। चाहे आपके ऊपर दुख आए, मुसीबत आई, कष्ट आए, चाहे आप उस सच की वजह से ही मुसीबत में फंसे, लेकिन आपने सच बोलना कभी छोड़ा नहीं, सच्चाइयों के साथ आप खड़े रहे। देखो कोई भी इंसान है अगर सच के साथ खड़ा रहता है तो उसकी अंतरात्मा में जो सुकून होता है वो शायद झूठ बोल के कभी मिल ही नहीं सकता। थोड़े समय के लिए झूठ जीत जाता है, हाँ झूठ बोल दिया, चलो यहाँ हमारा फ़ायदा हो गया, लेकिन उस फ़ायदे का करेंगे क्या जो दिन और रात हमें टेंशन में डाल के रखे। कहीं ये बात खुल ना जाए, कहीं ये बात सबके सामने ना आ जाए, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। तो एक झूठ बोलने के बदले अपनी रातों की नींद खो देना, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप सच बोलने में बिलीव करते हैं, सच ऐसा बोलते हैं किसी को चुभता नहीं है। देखो, एक इंसान होता है ना, कह देते हैं, हम तो मुंह पे ही कह देते हैं, हम तो मुंह पे ही कह देते हैं। अरे भाई क्यों कह देते हैं? अगर कोई अच्छी बात है तो बिल्कुल मुंह पे कहिए। आप खूबसूरत लगते हैं, मुंह पे कहिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, आप मुंह पे कहिए। कोई अगर बुराई की बात है और अगर आप मुंह पे कह रहे हैं तो शब्दों को इतने अच्छे से प्रयोग कीजिए कि उसको बुरा भी ना लगे और बात भी सच हो और वो अपने आप में परिवर्तन लाए। अगर आपकी नीयत अच्छी है, किसी को नीचा दिखाने की नीयत नहीं है, तो आपका सच बोलना, मुंह पर बोलना बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर आपके द्वारा बोली हुई बात से कोई नीचा देख रहा है, किसी का दिल दुख रहा है, तो वो गलत है,
ठीक है। तो अंदर से आप कहीं ना कहीं टूटे हो, कहीं रिश्तों को लेके कोई आपके जीवन से कोई ऐसा मुकाम ख़त्म हुआ, ऐसा कोई रिश्ता ख़त्म हुआ, या कोई आपके मदर फादर में से या कोई भी आपके जीवन से एक इंसान गया जिसकी कमी से आप बहुत टूट गए हैं। तो अंदर से बहुत खालीपन, एक अंधेरा सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि लोगों को आप हंसकर दिखाते हैं, खुश होकर दिखाते हैं, एक जगह आप रुक से गए, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो आपका मन ही नहीं करता कुछ करने का, आपका मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में कि कोई काम करूं या आगे बढ़ूं। हाँ, लेकिन ईश्वर में आपकी आस्था धीरे धीरे बढ़ रही है, आपकी लगन, आपकी भक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ आपको मोड़ रही है। देखो, चाहे जो भी समस्या आए जीवन में, हमारे जो भी तकलीफ आती है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्यों आती है। जब आप टैरो से जुड़ गए हैं तो आप अच्छी तरीके से भली भांति जान चुके हैं कि ये तकलीफ़ें आई क्यों। कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने के लिए, प्रारब्ध बस, और दूसरों के मुखौटे जो है चेहरे से उतारने के लिए, जो अपनेपन के मुखौटे ओढ़कर आपको जो ठग रहे थे, छल रहे थे, जो आपकी पीठ में पीछे छुरा भौंक रहे थे, वो कितने ही रिश्ते आपसे दूर हुए और आपको तकलीफ़ ज़रूर हुई उनके जाने से। लेकिन गॉड की ब्लेसिंग तो देखो, आपने सीखा कि कितनी बनावट भरी दुनिया है ये, इसमें जीना कैसे है, मुझे अपने ही बलबूते जीना है, मुझे खुद पे भरोसा रखना है। तो आपने अपने ऊपर भरोसा रखना सीख लिया। तो आप जिस सच्चाई से, जिस ईमानदारी से जीते हैं, ये सच्चाई आपकी लोगों के बीच आ रही है। जो आज तक आपकी बुराई की गई, आपको बदनाम किया गया, आपको जो पागल घोषित करने की कोशिश की, लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, वो लोगों को समझ आ रहा है कि आप एक सच्चे इंसान थे, आप पागल नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और अपने आप को संभालने वाले और 4 लोगों को और संभाल के चलने वाले आप इंसान थे। लेकिन आपको दिखाया कैसे गया कि आप ही सारी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। वो घर परिवार की बातें हों या बाहर की कोई भी मुद्दे हो, तो आपको ही दोषी ठहराया गया, आपको ही निगेटिव बता दिया गया, अपने सारे दोष छुपाते हुए आपकी ही कमियां गिनवा दी। अब पूरी तरीके से तो देखो, कोई भी पूर्ण रूप से मैं ये कहती हूँ कि पूर्ण नहीं होता। कहीं 4 कमियां अगर आपके अंदर हैं तो 4 कमियां सामने वाले के भी अंदर होंगी। तो आप तो ऐसे हैं कि अपनी कमियों को स्वीकार करके बोल देते हैं, हाँ भाई मेरे अंदर ऐसी कमी, हाँ भाई मैंने ये बोला था, उस टाइम ये बात हुई थी तो मैंने बोला था। आप कैसे इंसान हो, सामने वाले की बोली हुई बुरी बातें भूल जाएंगे, आपने जो बुरा बोला वो याद रहता है। ये मैंने बोला था, ये मैंने बोला था, ये मैंने बोला था। और सामने वाला क्या करता है, अपनी बातों को दबा लेता है और आपने क्या बोला था वो बोलता है कि इस इंसान ने ये बोला था, उस टाइम इस इंसान ने ये कहा था, उस टाइम इस इंसान ने ये बुरा किया था। तब फिर क्या होता है, लोगों के सामने आपको बुरा बना दिया जाता था। तो आज लोगों के सामने सच्चाई सामने आ रही है, उजागर हो रही है, तो लोग ये बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि आप सच्चे दिल से इंसान थे, सच्चे दिल से चल रहे थे, रिश्तों में ईमानदारी से चल रहे थे, आपने रिश्ते इस कदर निभाए कि इंतहा हो गई उन रिश्तों को निभाते निभाते, और आपको इस कदर परेशान किया गया हद से ज़्यादा। तब आपने एक विकराल रूप रखा, आप टूटे बिखरे, आपका रिश्ता भी द एंड हुआ जीवन से ऐसे लोगों से जिन्होंने नेगेटिविटी सेंड की है आपके ऊपर। देखो, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है। ये किसकी एनर्जी है पता नहीं। जो लोग बहुत अपने आप को थका थका या डल सा महसूस कर रहे हैं या किसी काम में मन नहीं लग रहा है उनका, तो कुछ तो नेगेटिविटी है आपके अराउंड। तो सबसे पहले तो आप एक बाल्टी में जब भी नहाने जाएं तो उसमें सेंधा नमक डाल के नहा सकते हैं, उससे ही दूर हो जाएगी नेगेटिविटी। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं इस मामले में और उपाय जान सकते हैं। उपाय फ्री बताए जाते हैं, बाकी रीडिंग जो है उसके एनर्जी की फीस लगती है। तो यहाँ पर ये बात तो है ही है, टूटन बिखराव के बाद एक एंजल की ब्लेसिंग भी आपके साथ मुझे दिखाई देती है, जो जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही है। हालांकि आपका इस टाइम मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, सब चीज़ें आप संभालते संभालते एक तरीके से थक से गए हैं। लोग जानते हैं, आपकी सच्चाई को समझ चुके हैं कि आप एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति हैं। आपने एक रास्ता चुना, आप कभी ऐसे नहीं रहे कि इसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए, ऐसे चाहने वाले इंसान नहीं है। लोग ये बात करते हैं,
आप सबका भला चाहते हैं, आप ईश्वर में बहुत ध्यान लगाते हैं, ईश्वर पे डिपेंड रहते हैं और कहीं ना कहीं आपकी ईश्वर मदद भी करता है। ये लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में कि ईश्वर की बहुत, आपको कहते हैं ना कि शरण में शरणागति हो गए हैं आप और आप शरण में चले गए हैं। तो देखो, आप कितने भी अच्छे हो जाएंगे ना, लोगों को हमेशा कमियां तो नज़र आएंगी। तो उनमें से कुछ लोग हैं जो आपके ही जो खिलाफ खड़े थे, पीठ पीछे जो आपके पीछे भौंक रहे थे, फिजूल की बकवासें कर रहे थे, आपको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको तो हमेशा आप में कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। उनका आप नज़रिया बदल ही नहीं सकते, तो उनके बारे में आपको सोचना नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लोगों के सामने आपकी सच्चाई खुल के आ गई है कि आप एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति हैं। आपने सौहार्दता रखी, आपने हमेशा रिश्ता निभाया, हमेशा आपको धुतकार मिली, फटकार मिली, आपकी व्यर्थ में बदनामियां हुई। ये बात अच्छी तरीके से लोग जान चुके हैं। तो अब इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है गॉड की, कि जिसका कहते हैं ना मुंह काला हुआ उन लोगों का जो आपके खिलाफ थे, आज जो सच्चाई थी वो सबके सामने सामने आ चुकी है। तो यही तो आप चाहते थे कि सच सामने आए, तो ये सच जो है सबके सामने है। अब कोई बोले ना बोले, आपके मुंह पे हो सकता है ना बोलते हो लोग कि हाँ भाई तुम सच्चे इंसान हो, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में ये बात होती है कि भाई वो इंसान एक सच्चा था या है, उसने हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाया। हम लोगों ने उसको गलत समझ लिया है, या हम लोग एक पक्ष देख रहे थे, दूसरा पक्ष हम देख ही नहीं पा रहे थे। तो ये बात सच्चाई देखो सबसे बड़ी बात होती है समाज में। अगर आप जो सच्चाई पे चले हैं, आज उसका कहना चाहिए आपको इनाम मिल रहा है ना। तो इसी के साथ वो रिश्ते, वो नाते आपसे दूर जा रहे हैं जो आपके लिए उचित नहीं है, नेगेटिव हैं। तो आपको आप सुकून वाले दिन आने वाले हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो, खुश रहो हमेशा और कुछ ना कुछ करते रहो, फ्री नहीं बैठना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।